बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अंबर नाज अपने व्लॉग में शादी के बाद से अब तक अक्सर कंप्लेन ही करती रही है और ये कंप्लेंट्स जब ज़्यादा बढ़ी जब अंबर नाज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आई, हनीमून से वापस आके, और फिर जब सारी इनके हस्बैंड की जो वेकेशंस उसने ली हुई थी या उसने हनीमून टाइम के लिए जो ऑफ़ लिए हुए थे वो तमाम लीव्स ख़त्म हो गई और अंबर नाज के हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ा, अंबर को वापस अपने फ्लैट में आना पड़ा। तो अब क्वेश्चन ये है कि अंबर नाज यहाँ पर हर व्लॉग में इनडायरेक्टली बहुत सारी कंप्लेंट्स करती हैं रिगार्डिंग घर का काम बहुत है, और जो है शुरू में तो उनको मेड नहीं मिल रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है मेड नहीं रखवाना चाह रहे, वो डर रहे हैं कि बाहर की मेड होती है, नहीं पता कि घर में क्या करें। और जो कि फैक्ट है, ऐसा होता भी है कि जब देखती हैं मासियाँ कि नई कोई ये लड़की आई है या नई ब्राइड है, इसको नहीं पता इस एरिए का, तो समटाइम्स होता है कि कुछ ना कुछ वो ऐसी हरकत करके जाती हैं, या तो वो चोरियां करती हैं या वो कुछ ना कुछ पानी में मिला के चाय में मिला के दे देती हैं ताकि वो अपना काम और चोरी वगैरह आराम से कर सकें। ये हुआ है, ठीक है, और आप लोगों की नॉलेज में भी होगा कि ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हर व्लॉग में सिर्फ शिकायतें करना, और शिकायत भी ये करना कि जब प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा उनकी लास्ट मंथ नहीं थे तब वो क्या कहती थी कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को सारे काम आना चाहिए। अच्छा, ये सवाल का जवाब अंबर ने खुद ही दे दिया था, जो कि कुछ सालों पहले अंबर नाज की अम्मी ये कहती थी कि लड़कियां जो है घर में होती हैं और बहुत कम टाइम के लिए वो घर में होती हैं, तो मैं कहती हूँ उनको जो है बिल्कुल खुश रखना चाहिए, उन पर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना चाहिए, और क्योंकि वो अपने घर में जाके भी एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ गुजारती हैं तो यहाँ उनको खुश रहने का मौका देना चाहिए। तो उस सवाल का जवाब जो है मैंने देखा अंबर ने खुद दे दिया नेगेटिव मीनिंग में कि नहीं भाई, लड़कियों को सारे काम पहले आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप ये देखें कि हर लड़की अपने घर में जो है जाहिर सी बात है अपने माँ बाप के घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ गुजारती है, कंफर्टेबल जोन में होती है कंपैरेटिवली गोइंग इन ससुराल एंड विद हस्बैंड। तो एक माँ को ये भी पता होना चाहिए कि यार सारी उम्र जो है ये लड़की यहाँ तो बैठेगी नहीं, तो मिनिमम उसको इतनी प्रैक्टिस करवा दो कि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह गुजार सके। अब हुआ क्या, अंबर नाज ने अपने घर में कुछ भी नहीं सीखा, ना कुछ सीखा ना कुछ काम किया, वो अपनी लाइफ में मगन रहती थी और ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी जिस काम में होती थी उस काम को उसने अचीव किया, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी होती थी अपने व्लॉग्स बनाने में, क्योंकि उसके माइंड में एक एम था कि मुझे अपना एक एसेट डेवलप करना है, एक अपना घर लेना है। चलो दैट्स गुड कि उसने एक जितने भी क्लिप्स बनाए, जितनी भी मेहनत की, थोड़ी बहुत उसमें बदनामी भी हुई, जाहिर है होता है ये फैमिली व्लॉग के चक्कर में, तो जो है उसके बाद उसने एक अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर लिया, घर ले लिया। अब यहाँ पर जब अंबर नाज एक सिंपल सी लाइफ गुजार रही थी, मतलब सिंपल इस मीनिंग में कि वो ठीक है अबाया करती थी, स्कार्फ करती थी, कभी नहीं करती थी, कभी चादर ओढ़ती थी, कभी दुपट्टा ओढ़ती थी, घर में रहती थी, कभी 12 बजे उठती थी, कभी 2 बजे उठती थी, नाश्ता जो है घर में जो रखा है वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो खाना बनता था उसके बारे में अंबर को नहीं पता होता था। ज़्यादा से ज़्यादा अंबर आटा या रोटियां में गूंथती हुई, आटा गूंथती हुई रोटियां पकाती हुई मिलती थी, वो भी 2-3 रोटियां शायद उसने बनाई हो। मेजर काम उनकी अम्मा और भाभी पे था। अब यार जब आप देख रहे हैं कि हमारी जो बेटी है वो एक टीन एज से निकल चुकी है, एक मेच्योरिटी के लेवल पे आ गई है ना, उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई वो कोई बहुत लाखों की करोड़ों की जॉब करती है, लेकिन वो लाखों की करोड़ों की जॉब करने से बेटर काम कर रही होती है जो कि अर्निंग डॉलर्स की होती है व्लॉगर्स की, मगर सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट था और अंबर ने कोई घर का काम नहीं सीखा। अच्छा, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि एक ख़्याल में ये था कि भाई ये जो मेरी यूट्यूब की जो इनकम है ना, इससे मैं सब कुछ सेट कर लूँगी, मगर फैक्ट में देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। अब जब अंबर की शादी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंबर को एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई, और यहाँ पे उसकी सास को और उसके शौहर को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अंबर को कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो यार जब 6 महीने आपके इंगेजमेंट को हो गए थे, उससे पहले भी आप एक लाइफ में रह चुकी हैं, तो ये सब कुछ होना चाहिए था कि मैं कम अज़ कम कुकिंग सीख लूँ अच्छी तरह,
ठीक है। अब शुरू में उसको कुछ भी नहीं आता था, इवन कि उसको मसालों के नाम तक नहीं पता थे। और कुछ जो है इंटेंशनली भी लोगों की मोटिवेशन कैप्चर करने के लिए किया गया कि आप मुझे बताएं इस मसाले को क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं ये क्या कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं लोगों को अच्छी नहीं लगी। स्पेसिफ़िकली जो लड़कों की अम्माएँ हैं जिनकी शादी होने वाली है या जिनके घर में लड़कियाँ आई हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी क्योंकि ये नेगेटिव मोटिवेशन थी। और एक बात बताऊं, ये जो मसाले वगैरह जो होते हैं ये तो यार लड़कियों से कंसर्न होते हैं, लड़कियों से लिंक होता है इनका, लेडीज़ को पता होता है, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ जो लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन करती हैं, वो भी अपनी शादियों से पहले वो ये सोचती हैं कि यार ये तमाम चीज़ें हम सीख लें, जितना भी सीख सकते हैं, ठीक है। और जो है वो ये सोचा जाता है कि यार अगर हम एक अच्छे प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, फिर हमारा एक एजुकेशन लाइफ अच्छी है, फिर प्रोफेशन अच्छा है हमारा, तो हम यहाँ पे भी कामयाब हो, हमारी ये लाइफ भी अच्छी हो। इसी तरीके से अंबर ने ये नहीं सोचा कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर हूँ मगर मुझे अपनी लाइफ को भी सेटल करना है। अब हुआ क्या, माइंड में ये कॉन्सेप्ट था, अम्मा ने भी ये बिठा दिया था कि नहीं भाई लड़कियों को बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप देख रही हैं कि उनको एग्ज़ाम देने जाना है तो एग्ज़ाम के लिए बच्चों को पढ़ाना तो चाहिए ना कि वो पास आउट हो जाए। अब यहाँ पर अंबर ने जब रियलाइज़ किया कि मेरी अम्मा ने गलत बात बोली थी, जब मेरी भाभी काम करती थी तो मुझे उनके साथ सीखना चाहिए था। यहाँ पे कुछ व्लॉग्स में अंबर ने भिंडी वगैरह बनाई, बिरयानी बनाई, तो वो बिल्कुल लास्ट टाइम उसने बनाई थी जब उसको कुछ पता भी नहीं था, वो भी व्लॉग्स में शो ऑफ करने के लिए बनाई थी, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आपको बताऊं कि ये तमाम चीज़ें तो सामने आनी ही थी। अब यहाँ पर जो है अपनी गलतियाँ जो थी, खीर बना रही है उसमें गलतियाँ हो रही हैं, कढ़ाई बना रही है उसमें गलतियाँ हो रही हैं, कच्ची चीज़ें डाली जा रही हैं, तो वो तमाम चीज़ें क्यों आपने शो की वीडियो में। यार जिसकी अम्मा जो है वो इतनी अच्छी कुकिंग करती हो या वो काम करती हो, कुकिंग चैनल हो बेसिकली उनका, तो उनको भी तो ये चाहिए ना कि वो उसको कॉपी करें। ऐसा नहीं है कि भाई आप खुद तो सुगड़ हैं और बच्ची को आपने जो है वो ख़राब बना दिया या बच्ची को कोई काम नहीं सिखाया या अपनी बेटी को आपने ये सोचा कि भाई वो अभी ऐश करे। ऐश तो वो कर रही थी, वो कौन सी बड़ी जॉब करती थी, कौन सा बाहर जाती थी, खुद वो कहती थी मैं बाहर जाने वालों से ज़्यादा बेटर घर में रह के कमा लेती हूँ। तो ये तो जितने भी लड़कियाँ हैं कुकिंग जो हैं या कुकिंग एडिकेट्स हैं, टेबल मैनर्स हैं, कुकिंग करना, ये तमाम जो है आजकल फैशन में है, ये तमाम लड़कियों को आना चाहिए। क्योंकि अगर पेट खाली होगा ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये भी चीज़ सिखानी चाहिए कि यार जिस फैमिली में तुम जा रही हो हमें सारा पता है उसका कल्चरल बैकग्राउंड, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, तो तुम्हें अपना आपको कैसे सही रखना है, तुम्हें अपने आप को कैसे बैलेंस में रखना है। एक्चुअल चीज़ ये नहीं है कि भाई आपने उसका जेज बना दिया, आपने जो है यूट्यूब से लाखों कमा लिए। एक्चुअल चीज़ ये है कि जब आप उसको एक घर में भेज रही हैं तो मेंटली तौर पे उसको प्रिपेयर किया है या नहीं। फिर अब आपकी यानी कि मिस मैनेजमेंट ये नज़र आती है कि यार शादी हो गई, अब आप सून टू बी मदर भी होने वाली हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि आप शिकायतों का अंबार लगा के बैठ गई हैं, उस चीज़ को मैनेज क्यों नहीं कर पा रही। देखिए पहले एग्जांपल मौतर की है, मौतर के जो सेकंड बच्चा जो हुआ था वो तो व्लॉग में भी दिखाया है, तो वहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं की गई, बेचारी सीधी सादी वो अपने बच्चे को भी उठा के ले आई। फिर उसके बाद उसने एक सिंपल सी लाइफ गुजारी दोनों बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इन लॉस के साथ, वहाँ पे भी काम बहुत होता था और उसको भी डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई होगी जो कि ज़िंदगी में सबको होती है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी किस्म की शिकायत ना करना, फैमिली के साथ मिल के रहना, बल्कि फैमिली को जो है वो जो है प्रेफर करना, उनको जो है एनकरेज करना, अपने साथ मिलाना, ठीक है, उनकी तारीफ़ करना, ये चीज़ भी जो है लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आपके व्लॉग में, अंबर नाज के व्लॉग में क्या हो रहा है, लोगों को डीमोटिवेशन मिल रही है, मुस्तकिल ऐसा लग रहा है कि यार ये शादी करके इस घर में नहीं आई, किसी अजाब में फंस गई है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको नहीं पता था, सब कुछ पता था इन लोगों को कि मैं कहाँ शादी कर रही हूँ, क्या हो रहा है, और बहुत खुश थी दुल्हन तो कि भाई मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि खुद सुगड़ है अगर इंसान तो अपनी औलाद को भी तो सुगड़ बनाएगा ना। ये नहीं हो कि हम सोचें यार ये सबसे छोटा है या तीसरे नंबर पे है या चौथे नंबर पे, तो आपके घर में है ना, जब दूसरे घर में हो जाएगा तो वहाँ पे वो बीवी भी होगी, बहू भी होगी, भाभी भी होगी और रिश्ते भी होंगे, तो उनको निभाना होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम जहेज़ की शॉपिंग कर रहे थे, लिस्टें बन रही हैं, शॉपिंग हो रही है और पता नहीं हैदराबाद की कौन कौन सी रेशम बाज़ार और कौन सी बाज़ार है वहाँ घूमा जा रहा है,
तो बाल डाई करवाए जा रहे हैं शौहर के कहने पे। तो ये तमाम चीज़ें भी होनी चाहिए कि भाई अब जो है मुझे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ देखना है। और अगर शिकायतें भी हैं तो जो लोग हैं, समझदार औरतें होती हैं, समझदार औरतों की बेटियां होती हैं, वो अपनी तमाम चीज़ों को वहीं सही कर लेती हैं। यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई आपको जो काम नहीं आता या आपसे कोई चीज़ नहीं बन रही तो आप डायरेक्ट कैमरा ऑन किया और आप किचन में खड़े हो गए। वो पहले सीखते हैं काम को। अब हम भी सोचते हैं यार कोई रेसिपी बनानी है तो उस रेसिपी को पहले देखते हैं उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स डल रहा है, कितना मसाले ऐड हो रहे हैं, चिकन है, बीफ है, मटन है, क्या चीज़ है वो, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो कितनी देर लगेगी, देगची में पका रहे हैं तो कितनी देर लगेगी। और फिर ये सबको पता होता है कि प्याज जो है कच्ची है तो उसको या तो ग्राइंड कर लो या फिर बहुत बारीक काटो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमें अपने दिमाग से भी चलनी होती है। देखिए हम हर वक्त अगर ये शो करेंगे कि हम नन्हे काके आए हाय मुझे तो मसाले समझ में नहीं आ रहे, ये कौन सा मसाला है, इस मसाले को कैसे निकालूं, ये तो बेवकूफ़ाना एक्ट है। और जो टीनेजर्स में लड़कियां होती हैं वो शादियों के अपना घर हैंडल करती हैं तो वो कैसे चला लेती हैं। हमसे पहले की जो लड़कियां थी जिनकी 16-17 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी वो कैसे संभालती थी घर को, बच्चों को, जॉइंट फैमिलीज़ को। और वो बेचारी तो इस तरह बाहर भी नहीं रहती थी, वो तो बाहर जाती नहीं थी, घर की घर में रहती थी। तो क्वेश्चन ये है कि अपने आप को क्यों आप जो है जाहिर कर रहे हैं शादी के इतने महीनों बाद भी। जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे उस वक्त कहा जाता था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शादी, बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ और सुबह से शाम तक काम में लगे रहो। इवन हाउ आप अकेली रहती हो, आपके साथ कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, तो फिर भी अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाओ तो डेफिनेटली ये सारा जो क्रेडिट है ये जाता है माजी पे कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में उसकी तरबियत हुई है, कैसी हुई है। देखिए सबको पता है कि माँ में और सास में बहुत फ़र्क है, आपकी फैमिली में, आपकी बहन में, आपके हस्बैंड में, नंद में बहुत फ़र्क है। जो ब्लड रिलेशन है वो हर तरीके से अपने रिश्ते को निभाते हैं, वो देखते हैं। लेकिन जब इंसान तैयार होता है एक दूसरे रिलेशनशिप में जाने की तो वहाँ पे वो ये ज़रूर सोचता है यार उसके लिए प्रिपेयर करना है कि उनको कैसे खुश रखा जाए। यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने अपनी समदन को बहुत सारे गिफ्ट दिए, अंबर ने गिफ्ट दिए, अपनी नंद को गिफ्ट दिए, ससुराल वालों की बर्थडे की, बहुत कुछ किया, लेकिन उनके दिल वो जीत क्यों ना पाई? क्योंकि एक्चुअल में वो जो चाहते थे ना कि एक परफेक्ट हाउसवाइफ हो, कोई यहाँ पे मुश्किल ना हो, किचन का काम पूरा हुआ हो। और जाहिर सी बात है अगर लड़की को सारा कुछ आता है, अगर आपको एक रेसिपी पूरी आती है, लाइक आपको चिकन कढ़ाई पूरी आती है शुरू से बनानी, और एक बंदी है जिसको नहीं आता, जिसको नहीं पता कि प्याज कितने टाइम पे गलेगी, टमाटर का पेस्ट डालना है या टमाटर के छिलके पहले ही रिमूव कर लो, ठीक है, या मसाले को किस तरह से भूनने हैं, उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। वहाँ ब्लेंडर्स भी होंगे और वो ब्लेंडर आपकी पूरी रेसिपी ख़राब कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट होता है आपके हस्बैंड पे, आपके इन-लॉज पे, जो कि अंबरनाज के साथ हुआ। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी लास्ट में कि वो लड़कियाँ इधर वो बेंगलोर में रह रही हों, वो अपने महलों में रह रही हों, कहीं भी हों, लेकिन वो ये सोच रही हो कि नहीं यार हम ऐसे ही रहेंगे दूसरे घर में, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालनी होगी, या उनकी माएँ उनको ऐसा कुछ सोचती हैं कि नहीं भाई इसको कोई काम ना करवाओ, तो वो गलत कर रही होंगी। अगर आप ना भी करो अपने घर में, लेकिन इतना प्रिपेयर रहो कि जो है आप दूसरे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सको, आप जलील ना हो और शिकायतें ना करो, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। काम सारी लड़कियों को ही हैंडल करना होता है। एक औरत जो है वो घर में रहती है शादी के बाद, वो घर के काम करती है, आदमी जो है वो बाहर रहता है, वो बाहर के काम करता है। तो इस कंप्लेन जो है ना वो यूज़लेस है। फ्रेंड लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।